मेवात की जनता की प्यास बुझाने के लिए 450 करोड़ रुपए में पीने का पानी मुहैया कराने के लिए 2005 में एक रेनीवेल परियोजना के नाम से मंसूबा पास हुआ, जिसको उस वक्त के INLD सरकार के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने मेवात में रेनीवेल की परियोजना की आधारशिला गांव मड़ियाकी में रखी। आज रेनीवेल परियोजना फेल होने की कगार पर इसलिए है क्योंकि डीजल के नाम पर महीने के अंदर मेरे ख्याल से 20 लाख का घोटाला किया जा रहा है। कहा जाता है कि जल ही जीवन है। इस सब के बावजूद मेवात में पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी रेनीवेल परियोजना के माध्यम से नहीं मिल रहा। जब इस मामले की पड़ताल की गई तो सामने आया कि संसाधनों की कमी ना होकर भ्रष्ट अधिकारियों की कारस्तानी का मामला है, जिसकी वजह से मेवात की आवाम जिंदगी जीने के लिए या तो हजारों रुपए के टैंकर गिराने पर मजबूर हैं या फिर गर्मी की शिद्दत में एक एक बूंद के लिए तरसने और उसकी तलाश में भटकने के लिए मजबूर हैं। ब्लॉक नगीना के गांव नायनंगला में रमजान के महीने में 3 से 4 टैंकर प्रशासन की तरफ से गांव के रेनीवेल और कुआं में डाले जा रहे हैं, लेकिन पानी टैंकर से गिरने के बाद हो जाता है। पानी की किल्लत इन दिनों सबसे ज़्यादा पुनाना से खानपुर और भादस IBS से जुड़े गांव ज़्यादा जूझ रहे हैं। इन तमाम सूरत हाल के चलते समाज सेवी साबिर हुसैन कासमी व एडवोकेट जावेद खान काटपुरी ने तमाम उन जगहों पर जाकर ग्राउंड रियलिटी जानी और समझी कि आखिर समस्या क्या है और कहां पैदा हो रही है, जिसकी वजह से मेवात में पानी की आपूर्ति ना के बराबर है। इस सिलसिले में पिछले कई रोज से दौरा जारी है। नंबरदार, जो पानी गिर रहा है गांव में, क्या उससे पूर्ति हो रही है गांव की, क्या कहेंगे? और कितनी, जैसे ये पानी गिर जाता है और कितनी देर में जो है ये खाली हो जाता है, क्या कहेंगे? खाली तो 15-20 मिनट लगती है, पूर्ति तो नहीं हो रही थी। और 3 जगह पानी चल रहा है गांव में, ना हो रही 3 टैंकर, उसको कम से कम 6 टैंकर पानी आ। तो क्या कहेंगे आप? प्रशासन से क्या मुतालबा है, क्या मांग है आपकी? हम यही है कि हमारे बस पानी पूर्ति कर दे प्रशासन, पब्लिक परेशान है ये पानी जो। अब रमजान का जो है 2-3 दिन रहे हैं, ऐसे में ये पानी जो है सिर्फ रमजान के लिए है। आगे के बारे में क्या प्रशासन से मांग करेंगे आप? हाँ, हम यहाँ मांग करेंगे हमारे जून को सटिट पानी हो, गर्मी के टाइम में इतनी बरसात ना हो, पूरी गर्मी। हाँ, पूरी गर्मी। हाँ, पूरी गर्मी। रेनीवेल परियोजना जो मेवात की आवाम की प्यास को बुझाने के लिए एक बहुत बड़ा मंसूबा था, आज उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में जो पानी मेवात को चाहिए वो मेवात की आवाम को नहीं मिल रहा है। क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, इस हवाले से जो चीज़ें हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, पानी के जितने भी चैम्बर्स है और पानी का जितना भी ज़ख़ीरा जहाँ भी है, वह एक कमी वाज़ेह तौर पर क्लियर होकर सामने आ रही है कि इसमें भ्रष्टाचारी चरम पर है और मुताल्लिक़ अफसरान कहीं ना कहीं पानी के मामले में वो जिम्मेदाराना किरदार नहीं निभा रहे हैं जो उनको निभाना चाहिए। इस हवाले से मुसलसल अफसरों से बातें गुफ्तगू हो रही हैं और आने वाले चंद दिनों में ये तमाम कमी खामियां मीडिया के ज़रिए से सामने लाई जाएंगी और आवाम के सामने लाई जाएंगी। आखिर क्यों पर्याप्त मात्रा में मेवात की जनता को पीने का पानी मुहैया नहीं हो रहा है। मेवात में रेनीवेल परियोजना जो पूरे ज़िले के लिए क्या है, पानी की पूर्ति नहीं हो रही है, इसके लिए आपने क्या किया है और क्या इस पर काम कर रहे हैं आप, क्या कहेंगे? देखिए साबिर भाई, 2004 में मेरे वालिद साहब के प्रयासों से और तात्कालिक मुख्यमंत्री जो उस वक्त थे, उन्होंने 450 करोड़ रुपए की मेवात को एक परियोजना दी थी पीने के पानी की, रेनीवेल के नाम से। लेकिन आज ये परियोजना जो है दम तोड़ती नजर आ रही है और इसका सबसे बड़ा कारण जो है उस संसाधनों की कमी ना होकर जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनका रवैया है। मैंने कल इस सिलसिले में ग्राउंड लेवल पर जाकर देखा तो पाया कि MBS मड़ियाकी, IBS मड़ियाकी जो है वहाँ पर जनरेटर जो है ख़राब हो रखे हैं। पानी की जो सप्लाई मेवात को दी जानी चाहिए वो ज़रूरी सप्लाई ना देकर केवल 6-7 MLD पानी सिर्फ गाँवों में भेजा जा रहा है, जबकि जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो कम से कम 40 MLD के आसपास है। उसके बाद मैंने IBS पुनाना जाकर देखा
तो वहां देखा कि किसी भी पंप के ऊपर फ्लो मीटर नहीं लगा हुआ है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि किस पंप ने कितना पानी पंप आउट किया है और किस टैंकर को कितना पानी भेजा गया है। और क्योंकि खास तौर पर पिछले महीने से एक महीने से लगभग पिनगवा जो खानपुर घाटी और भादस की जो लाइन है, इसकी विशेष शिकायत हम लोगों के पास आ रही थी और हमने जाकर देखा कि आज रेनीवेल परियोजना फेल होने की कगार पर इसलिए है क्योंकि डीजल के नाम पर महीने के अंदर मेरे ख्याल से 20 लाख का घोटाला किया जा रहा है। परियोजना के अंदर पावर बैकअप का प्रोविजन दिया गया था, लेकिन जब बिजली नहीं आती है तो ये लोग जनरेटरों को सिर्फ और सिर्फ कागजों में चलाते हैं और जितना डीजल का पैसा होता है भ्रष्ट अधिकारी ऊपर से लेकर नीचे तक अपनी जेबों में डाल रहे हैं। IBS मड़ियाकी और MBS मड़ियाकी पर हमने जाकर देखा कि जो बिछोर सिंगार बड़े बड़े गांव हैं, इनको जो पंप पानी दे रहे हैं उनको आज से 1 साल पहले बदल दिया जाना चाहिए था, बल्कि नहीं बदला गया। वो सारे पंप जो है बेकार कंडीशन में है। और तीसरी जो सबसे बड़ी एक चीज हमने देखी कि जो ठेकेदार और हरियाणा जन स्वास्थ्य विभाग के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, उसके हिसाब से MBS और IBS मड़ियाकी पर 27 कर्मचारियों की नियुक्ति होनी चाहिए थी, जबकि केवल वहां पर 7 कर्मचारी 15 घंटे कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रेनीवेल परियोजना जो है संसाधनों की कमी के कारण नहीं, बल्कि जो नीचे से लेकर ऊपर तक जो भ्रष्टाचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी वजह से आज फेल होने की कगार पर है। खानपुर और भादस की जो मेन सप्लाई है उसमें पानी की किल्लत को लेकर काफी चर्चाएं हैं, क्या कहेंगे? क्या वजह आपको नजर आ रही है? देखिए, जहां तक खानपुर और भादस की बात है, मैंने कल खानपुर IBS पर जाकर चेक किया तो पाया कि खानपुर IBS के अंदर बिल्कुल पानी नहीं था। सारे टैंकर खाली पड़े हुए थे, खुले पड़े हुए थे और जो मशीनें हैं, पंप जो वहां पर लगे हुए हैं, जनरेटर जो लगे हुए हैं, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे हफ्तों से यहाँ से किसी ने पानी चलाया ही नहीं। और इसके अलावा जो दूसरे हमारे IBS स्टेशन हैं, जैसे मल्ला का है, शिकरावा है, और सही बात तो ये है कासमी साहब, किसी भी जो अपना जो फीडर है पानी का, किसी को भी पूरी तरह से पानी की सप्लाई नहीं दी जा रही है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में व्याप्त हैं। इसलिए मेरी आम जन से निवेदन है कि वो खड़े होकर इन जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाएं और ताकि ये आवाज ऊपर तक पहुंचे। और तो इसमें सुधार के लिए, भविष्य के लिए क्या रणनीति है आपकी? देखिए, मैं तो जनता का सहयोग चाहता हूं और जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं और आश्वासित करना चाहता हूं कि अब हम लोग पानी की समस्या को लेकर खड़े हो गए हैं और इंशाल्लाह आने वाले 6 महीने के अंदर मैं आपको भी यकीन दिलाना चाहता हूं कि हर घर के अंदर ठूंटियां जो है वो कूदेंगी और इन भ्रष्टाचारियों को जो है जेल के पीछे भिजवाया जाएगा।